नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र सक्सेना जी। और ये इनको बुलाने के पीछे मेरा जो मकसद है या इनसे जानना चाहते हैं क्या है कि इनका एक मुहिम शुरू की थी, वो थी बासुदा को जिला बनाने की। अब चूंकि बासुदा जिला तो नहीं बना है अभी, लेकिन उसका नाम जरूर वासुदेव नगर हो गया है। तो इसी संदर्भ में बात करेंगे कि अब ये नई मुहिम, इनकी मुहिम कहाँ तक पहुंची है और क्या इनका प्रयास सफल हुआ है, नहीं हुआ है, और क्या अब ये आगे उसको जिला बनाने का अपना जो उनका सपना है वो जारी रखेंगे या खत्म कर दिया है। इन्हीं सब बातों की और जो भी आप लोगों के और बीच के जो प्रश्न हैं, जो भी आपकी शंकाएं हैं, वो भी इनसे जानकारी लेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। सबसे पहले मैं शुरुआती करूं आपसे, तो यही जानना चाहता हूं कि आपकी जो जिला बनाने की मुहिम थी वो मुहिम कहां तक पहुंची और आपके क्या क्या प्रयास रहे उसके लिए। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा विषय चयन किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद है जी पूरे क्षेत्र की तरफ से। धन्यवाद है जी और जिला बनाने की जहाँ तक बात है, जी। ये मुहिम आज की नहीं है, वर्षों पुरानी मुहिम है और ये लगभग 15-20 वर्षों से सतत रूप से जारी है। जी और मैं बड़े हर्ष के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ईमानदारी से शुरुआत तो आपने ही की थी, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। अरे बड़ी कृपा। आप योगेश त्रिवेदी जी जी हैं, जी मेरे एक और छोटे भाई रोहित भाव साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के सभी मित्रों ने बहुत सपोर्ट किया। मैं एक बात आपसे यहाँ स्पष्ट कर दूं कि किसी भी हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसे उसमें ये नहीं किसी को ये रहे कि हम ये कोई पर्टिकुलर पार्टी। हमारा ये जो मंच है, हमारा ये मंच है शहर की समस्याएं समाधान और व्यक्तित्व का निर्माण, उसके लिए मंच है। हम किसी पार्टी का नाम यहाँ लेने की कोशिश करते हैं। बस ये कि जिला बनाने के लिए सबका जिला सभी के सहयोग से बनेगा। हाँ, जिला में सभी का सहयोग, उसमें सारे राजनीतिक दल होंगे, सारे बिल्कुल बिल्कुल सबका सहयोग, सारे मित्रों। बिल्कुल। और मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे सबका सहयोग मिला है। बहुत बढ़िया। रही बात सफलता की, तो आप देखिए हमारे देश का जो आजादी का संघर्ष था, 1857 से शुरू हुआ था जी, आजादी 1947। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। लगता है जी जी जी। और हम चरेवेती का मंत्र जपने वाले लोग हैं, हम सफल होंगे, निश्चित रूप से होंगे। हमें तो ये मुहिम आपकी कहाँ तक पहुंची, मतलब आप ये बताइए। आप जो है जिला बनाने वाली मुहिम जो है आप चला रहे हैं, तो करीब करीब मैं 20 साल 25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि जो इस चीज को आप लोग लिए हुए हैं, तो ये कहाँ तक पहुंची है। एक लंबा संघर्ष आम जनता के सहयोग से किया, सभी के सहयोग से किया है। पद यात्राओं के माध्यम से, पत्र लिखो अभियान के माध्यम से, कपड़ों के विशाल बैनर पर सभी साधु संत और सभी संगठनों के हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, कवि गोष्ठियों के माध्यम से, परिचर्चाओं के माध्यम से, आप भूख हड़ताल, पहले क्रमिक भूख हड़ताल, फिर भूख हड़ताल, फिर 13 दिनों तक आमरण अनशन के माध्यम से। तो मैंने अकेले कुछ नहीं किया, आप सबका। अब ये अनशन तो अनशन करते हैं आप, तो आपने देखा समस्त पत्रकार साथियों, जिसे लोकतंत्र की मजबूत आवाज कहा जाता है। नहीं, लेकिन अनशन की बात यदि करते हैं तो उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो अपने लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ था क्या अनशन वगैरह? नहीं, कभी नहीं। देखिए सर, जिला किसी एक का नहीं बनेगा और किसी एक को तो भगत सिंह बनना पड़ता है, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। जी जी। और मैंने तो आपसे ही शुरुआत की है ना, आप मेरे शुरुआती साथी रहे कि नहीं रहे। मैं योगेश त्रिवेदी का बहुत विनम्रता से मुझे याद है कि मैंने इस मांग को मैंने सन 2000 में इस मांग को शुरू किया था कि जिला बनाने के लिए, और उस समय आदरणीय कैलाश सक्सेना जी चुनाव लड़ रहे थे, उनसे भी मैंने निवेदन किया था। और बाकी पार्टी के सभी लोगों से मैंने उनको बोला था, आपका विधायक माननीय हरि सिंह रघुवंशी, सभी लोगों को हमने साथ आए। पूर्व विधायक माननीय निशंक जैन जी ने, उन्होंने तो विधानसभा में तक मुद्दा उठाया। जी। तो ये ऐसा नहीं है, ये हम सबका है। नहीं, तो ये मैं ये पूछ रहा था कि आखिर ये क्या कारण है कि जब चारों ओर से इतना बड़ा एक कहना चाहिए आंदोलन दिखाई देता है और पीक तक पहुंचता है, और पीक पे पहुंचते पहुंचते उसकी हवा निकल जाती है। हवा नहीं निकली है, आप देखिए अभी माननीय। हवा शब्द में इसलिए कह रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि एक पीक तक मैंने ये कई वर्षों से देख रहा हूं कि हमारा आंदोलन ये जो पहुंचता तो ऊपर तक है, और कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट तो उसमें जुड़ता है या चीजें आती हैं, और वो चीज वो वहीं ठंडी हो जाती है।
तो बिल्कुल बैलून की हवा की तरह और बिल्कुल मुहिम बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, बहुत दूरदर्शी हैं। मेरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ साथी रहे हैं। जी जी। उन्होंने बहुत सोच समझकर हमारे जो पूर्व में कमिश्नर थे मनोज श्रीवास्तव जी को ये जिम्मेदारी दी है। अब पूरा का पूरा कार्यक्रम लिखित में तय किया जा रहा है, परिसीमन के आधार पर भी, क्षेत्र की भौगोलिक विशालता के आधार पर भी, क्षेत्र की मांग के आधार पर भी, क्षेत्र में विकास की संभावनाओं के आधार पर भी, और जो वास्तव में निष्कर्ष निकलेगा वह दूध का दूध पानी का पानी वाली स्थिति में हम सबके सामने आएगा। बासोदा नया जिला निश्चित रूप से बनेगा, सबका साथ है। अभी देखिए आप पत्रकार साथियों की मुहिम ने कितना करिश्मा किया। माननीय विधायक जी की अगुवाई में पूरा नगर एक हो गया, पूरा विपक्ष एक हो गया, पूरे संगठन एक हो गए। तो ये तो फल मिलकर रहेगा, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। वो कहीं मुहिम ठंडी नहीं पड़ी है, आप निश्चिंत रहिए। अब ये लिखा पढ़ी पर आ गई है। अच्छा। मैं भी अपने स्तर पर बाकायदा लिखा पढ़ी के माध्यम से लगा हुआ हूँ, आप सबका सहयोग ले रहा हूँ। और एक अकेले मेरा जिला नहीं बनेगा, हम सबका बनेगा, हम सबका जिला बनेगा और निश्चित बनेगा। थोड़ी सी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, तो हम सब लोग मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। उसमें भी मैं अकेला नहीं हूँ, सभी लोग लगे। तो क्या ये मुहिम को फिर से आप, जैसे अभी तक ये था कि ये बासोदा गंज बासोदा के नाम से जाना जाता था, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और वर्तमान विधायक जी ने जैसे एक कार्यक्रम के दौरान बासोदा को वासुदेव नगर करने की घोषणा की है, तो इसका प्रभाव कहीं पड़ेगा क्या इससे जिला बनने में, कहीं सहायता मिलेगी कि इससे? बिल्कुल मिलना चाहिए। यदि हम वासुदेव नगर की बात करें तो आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले जो हमारे यहाँ संत सम्मेलन हुआ था, तब हमने इस मांग को माननीय पूजनीय संतों के समक्ष भी रखा था। जी जी। तो वासुदेव नगर चूंकि हमारा क्षेत्रीय जो संरचना है, हमारे आसपास रहने वाला जो वातावरण है लोगों का, वो धार्मिक वातावरण है। और वासुदेव नगर यदि जिला वासुदेव नगर हो तो कितना अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लोगों की मांग भी यही है। उन्हें वासुदेव नगर से कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी संस्कृति का, हमारी गौरवशाली परंपराओं का एक और अधिक सम्मान बढ़ाने वाली बात होगी। हमारे गंज बासोदा में बिल्कुल शुरुआती मुहाने पर भगवान वासुदेव की विशाल प्रतिमा भी स्थापित हुई है। अभी बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ। तो हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं है, मांग तो है। अगर जिला वासुदेव नगर होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आपने भी उस दिन सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था मांगो क्या मांग रहे हो, आज मैं सब कुछ देने आया हूं। तो उस समय शायद कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है कि उसी समय कह देते कि साहब वासुदा को सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ। यदि मैं उधर होता तो मैं पक्का भाई साहब कि आप तो कुछ नहीं, आप तो सिर्फ वासुदा को जिला घोषित करवा दीजिए। होगा, अभी वो बार बार आएंगे, उन्होंने खुद कहा है अगली यात्रा में होगा। कई बार समय पर वाणी मुखरित नहीं हो पाती, अगली यात्रा में निश्चित रूप से हम सब सफल होंगे। 2026 में उम्मीद करें कि इसमें, इस आंदोलन में नई गति के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस मिशन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, महाशिवरात्रि के पर्व से हम यहाँ से पदयात्रा लेकर महाकाल उज्जैन तक जाएंगे, और उस ध्वज को परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी स्वीकार भी करेंगे, और हमारे क्षेत्र की जो भावना है उसको निश्चित रूप से जिले के तोहफे के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसा कि मैंने ये सुन रखा है, और कि संघ की जो दृष्टिकोण होता है, संघ में भी अपनी एक इंटरनल प्रोसेस होती है कि क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर जो है, तो उन्होंने बासोदा को जिला घोषित किया हुआ है। तो उसका कुछ असर इस में या सहयोग उसमें मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। मेरी आदरणीय संघ के साथियों से बात होती रहती है, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से बात होती रहती है, बजरंग दल के पदाधिकारियों से बात होती रहती है। और आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में है। जिस स्थान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जिला घोषित कर दिया, सबके जिला कार्यालय है, हमारे यहाँ जिला न्यायालय है, हमारे यहाँ जिला स्तर का रेवेन्यू हमको प्राप्त हो रहा है, तो कोई कमी नहीं है। और ये निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, विश्व हिंदू परिषद की और बजरंग दल की और भारतीय जनता पार्टी के
जितने भी हमारे सहयोगी संगठन है, सभी ने तो बासोदा को जिला घोषित कर रखा है। केवल जिस दिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का उबाल आ जाएगा ना, उस दिन ये जो दूध उबलेगा ना, आप देखिएगा, जिला वासुदेव नगर गंज बासोदा। अच्छा, ये इसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं आम जनमानस जो है कि उसका उसमें जुड़ाव अभी नहीं हो पाया, शायद इसलिए ये लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं? बिल्कुल नहीं प्रदीप जी, मैं आपकी इस बात से विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। आपने खुद देखा है, हजारों की भीड़ थी। 2013 में भी हजारों की भीड़ थी, लाल परेड ग्राउंड भरा हुआ था। हमारे क्षेत्र के परम आदरणीय ओदीची जी, जो हमारे धर्मगुरु भी कहलाते हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरा बासोदा एक था। तब भी माननीय विधायक जी थे, पूर्व विधायक जी भी थे, पूर्व संसदीय सचिव जी भी थे। और अभी जो हुआ, अभी तो आपने सबने देखा, बिल्कुल देखा, मध्य प्रदेश में इसका चरचराटा था। और ऐसा लग ही रहा था कि हम सब सफल होंगे। परम आदरणीय बड़े भाई विधायक जी श्री हरि सिंह रघुवंशी जी ने तो ऑन पब्लिक ऑन रिकॉर्ड कहा ये बात कि बासोदा जिला बनकर रहेगा। क्यों नहीं बनेगा? हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। और मैं थोड़ा सा धार्मिक भाव से भी कहूँ तो आप भी अध्ययन करें थोड़ा, आपका तो काफी अच्छा अध्ययन है वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष में। आप देखिए वासुदेव नगर नाम से बहुत अच्छी कुंडली फलित होने वाली है, वासुदेव नगर जिला के रूप में सामने आएगा। बहुत बढ़िया। यदि ऐसा होता है तो ये वाकई में आपकी जो परिश्रम याद और जो मेहनत या जो आपकी यात्रा है, और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आपने जिन जिन के भी नाम लिए हैं, सभी संगठनों के, और का नाम नहीं ले पाया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं, नाम तो चूंकि अभी नाम सियाराम मैं सब जग जाना। नहीं, सभी का उसमें आपका जो आंदोलन था उसमें तो एक बात और आपको बताऊं, जिस समय हम लोग आंदोलनरत थे जय स्तंभ चौराहे पर, माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय राम नारायण तेनगुरिया जी ने पब्लिकली क्षमा मांगी थी। बोले साथियों, हम बासोदा को जिला नहीं बना पाए, जबकि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी बहुत पावर में थे, वे चाहते तो बनवा लेते। एक हल्की सी चूक माननीय पूर्व विधायक निशंक जी से भी हुई है। उस समय जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय तो कमलनाथ जी बोल के गए थे कि जिला बना देंगे, लेकिन चूंकि वो जीत नहीं पाए तो उसके कारण शायद वो नहीं बन पाए जिला। थोड़ा दिल बड़ा करके रखना था, सरकार तो उनकी थी। ये बात सही है। चलिए, ये बात आपकी, ये वाली आपकी बात में वो जो आएंगे मेरे पॉडकास्ट में, मैंने उनको बुलाया हुआ है, वो आएंगे तो हाँ, तो मैं उनसे ये बात जरूर करूंगा, इस संदर्भ में बात करूंगा मैं। दिल बड़ा रखिए, नाम होगा नहीं होगा क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा। अब एक बात और ये एक बात और ऐसी सुनने में आती है कि मतलब चूंकि अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन कहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते कि ये जिला बने। यदि जिला बन जाएगा तो अधिकारी यहाँ बैठेंगे, अधिकारी बैठेंगे तो जो कार्यक्रम होते हैं या कुछ जो है जिनका भी मकसद पूरा नहीं हो पाता है, तो उनको शायद दिक्कत होगी। ऐसा कुछ ये भ्रांति है या गलत, मतलब कि ये भी चीज चलती है? केवल पूरा भ्रम है। ये मामला सीधा सीधा उन लोगों तक जाता है जिनको लगता है कि अभी तो विदिशा में काम चलता है, फिर बासोदा में भी शायद ऐसा सामंजस्य बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए मंदसौर में क्या नहीं होता, सबको पता है। विदिशा में, रायसेन में, टीकम, कई ऐसे स्थान है। और अगर हम प्रदेश से हटकर अन्य राज्यों पर जाएं, राजस्थान में कोटा में क्या नहीं होता, वो तो चल रहा है, चलता रहेगा। उसकी गहराई में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा भी विषय है बड़ा सकारात्मक। नहीं, मैं तो एक बात, मतलब देखिए, मैं पत्थर व्यापारियों की बात करते थे। मैं स्वर्गीय संजय पलोट जी का नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बुलाकर तन मन धन से सहायता भी की थी और बोला था शैलेंद्र भाई हम तुम्हारे साथ हैं, इस भ्रम को निकाल दो कि पत्थर व्यापारी विरोध में नहीं, कोई विरोध। वो एक भ्रम है, ये नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कौन। लेकिन ये चूंकि चर्चा जब भी होती है, बासोदा को जिला बनाने की जब भी बात होती है, तो ये कहते हैं नहीं, कुछ लोग नहीं चाहते। अब कुछ लोग कौन है वो लोग मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये बात कुछ तो लोग कहेंगे सब साथ है, सियाराम है सब जग जाने। आप तो खुद इसके प्रमाण है। माननीय वर्तमान विधायक जी हरि सिंह रघुवंशी जी ने कितनी खुशी से, कितने छात्रों ने, युवाओं ने, सबने आपके इस आंदोलन में सभी ने सहयोग किया था, सभी ने सहयोग किया। और मैं अकेला क्या कर लूंगा? ठीक बात है, आप सबका सहयोग है। मैं आप सब मेरी ताकत है। बिल्कुल सियाराम में सब जग जाने की भावना, हम सफल होंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे। अच्छा, एक चूंकि बासोदा को जब जिला बनाने की बात हो रही, तो यदि हम सिरोंज की बात नहीं करेंगे तो शायद ये लगेगा कि हम सिरोंज के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो
ये कहा जाता है कि बासुदा बनेगा या सिरोंज बनेगा, तो इन दोनों की लड़ाई में जो है ना बासुदा बन पा रहा ना सिरोंज बन पा रहा, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए महामाई का दरबार है, हम तो महामाई के दरबार भी पदयात्रा लेकर गए थे, तो हमारी भावना तो है सिरोंज भी बने ना। हमने कभी कभी विरोध नहीं किया सिरोंज का। मैं स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी को बहुत आदर पूर्वक याद करता हूँ। उनके अंदर राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए। मैं वहां पर जो श्रीवास्तव जी है वकील साहब, जिला बनाओ अभियान समिति सिरोंज के, उनका भी सम्मान पूर्वक स्मरण कर रहा हूँ। वो भी बहुत लोग प्रयासरत है। वर्तमान विधायक उमाकांत जी को भी बहुत सम्मान के साथ ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, उन्होंने मंच से कहा तो सही। हाँ, ठीक बात है। ऐसी ही भावना हमारे आदरणीय विधायक जी में भी आए। हम तो ये आपके इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करते हैं और उनकी हौसला अफजाई के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और यह जीवन समर्पित, आदरणीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, समस्त संगठन और आप सभी पत्रकार साथी, आप सब साथ आइए। हम सब मिलकर क्षेत्र को जिले का तोहफा जरूर दिलवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं पत्रकार साथियों का बहुत आभारी हूँ। मेरे जैसी छोटी सी शख्सियत भी नहीं कहूंगा, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। आंदोलन के लिए छोटा बड़ा, देखिए एक कोई मिशन के लिए छोटा बड़ा नहीं होता है। हिम्मत दी ये तो ये है कि जो समय दे सकता है और मुहिम को आगे बढ़ा सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उसके लिए सभी ने हिम्मत दी है। और आपकी हिम्मत ही अब इस निष्कर्ष पर हम आ गए हैं कि हम महाशिवरात्रि से एक बार पुनः इस आंदोलन को बहुत जन जन तक पहुंचाएंगे और जनता के सहयोग से पहुंचाएंगे। हम निश्चित रूप से सफल होंगे, हम होंगे कामयाब अति शीघ्र। चलिए ठीक है, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र सक्सेना जी, और चूंकि ये जिले के लिए बहुत दिन से और बहुत अथक मेहनत किए, मतलब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चूंकि परिणाम तो सब चाहते हैं और उसमें सकारात्मक भूमिका और सहयोग लेकर सबका साथ लेकर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। और शैलेंद्र जी ने सभी का साथ लेकर एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की थी बासुदा को जिला बनाने की, और जैसा कि इनका विश्वास है कि एक दिन बासुदा जरूर जिला बनेगा, तो मेरी भी शुभकामना है कि बासुदा जिला बने। आप मेरे कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। इतने अच्छे विषय का चयन करने के लिए प्रदीप जी आपका हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ पूरे क्षेत्र की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।